नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आपका स्वागत है। हम कुछ सवालों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारा ओपिनियन पोल इन सवालों से आपको आज अवगत करेगा। सवाल, उत्तर प्रदेश का अगला सर्वश्रेष्ठ सीएम उम्मीदवार कौन है? अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर किसकी सरकार है? सुशासन पे क्या कहना उत्तर प्रदेश के लोगों का? कैसा है रोजगार उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगी? कौन जीतेगा अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में? इन सवालों के साथ हम आपके पास प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का ओपिनियन पोल लेके। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से मजबूत सुशासन की बात करने वाला उत्तर प्रदेश आज के डेट में कहां है? यही सवाल सबसे बड़ा है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। आपको ये पता है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशक से कभी न कभी किसी न किसी का फुल मेजोरिटी सरकार रह चुकी है, जैसे कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। आपको ये भी पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से अपने प्रधानमंत्री भी आते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 काफी खास है। अब यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो होंगे आदित्यनाथ योगी, दूसरे समाजवादी पार्टी से होंगे अखिलेश यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी से होंगी मायावती। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी होंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का हम ओपिनियन पोल आपके सामने लेके आ चुके हैं। सबसे पहले कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ओबीसी जिसमें यादव आते हैं वो 40% है, दलित यहाँ पे 20-21% है, आदिवासी यहाँ पे 0.1% है, फॉरवर्ड जिसमें ब्राह्मण आते हैं वो 23% है, मुस्लिम 19% और अदर जिसमें सिख, जैन वो करीब 1% हैं दोस्तों। लेकिन डिटेल में एक एक वोट किस पार्टी को जाती है इसमें हम इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल गठबंधन की बात करते हैं, जैसे कि 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन की थी और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की थी और उसका भी हश्र आपको पता है। इसलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ये आमतौर पे सामाजिक फॉर्म में भी कह दिया है कि हम 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो इस बार 2022 विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो जाएगा क्योंकि सब अपनी अपनी खेल खेलेंगे विधानसभा चुनाव में। अब हम सबसे पहला सवाल पिक करते हैं, अब तक रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे बेहतर किसकी सरकार है? और इसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है 41%, बीजेपी 33% के साथ दूसरा, बीएसपी 11% के साथ तीसरा और कांग्रेस को 9% मिला है। तो हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी 41% के साथ शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में सबसे बेहतर सरकार थी। दूसरा सवाल है, सुशासन पे क्या करना उत्तर प्रदेश के लोगों का? तत्कालिक सरकार में बहुत अच्छा 29% है, अच्छा 6% है, औसत 6% है, खराब 11% है और बहुत खराब 48% है। 48% के साथ सुशासन पे बहुत खराब उत्तर प्रदेश के तत्कालिक गवर्नमेंट पे कहा जाता है। तो 48% के साथ खराब सुशासन है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट है 403, कुल सीटों 403 में से 202 जिसके पास होगी उसकी सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 202 जिसके पास सरकार होगी उसकी सरकार बन सकती है। कैसा है रोजगार उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा 18%, अच्छा 8%, खराब 10%, बहुत खराब 59, मतलब 59%, औसत 5%। तो रोजगार के मामले में यहाँ 60% नहीं के बराबर है। लोगों का मानना है कि रोजगार 60% नहीं है।
इसमें जो चौथा सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि कांग्रेस में प्रियंका गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के यूपी के प्रभारी बनी थी और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक अलग सा रूप रंग दिख रहा है। तो हमारा सवाल था, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगी? हाँ के साथ 67% है, ना के साथ 30% और 30% लोग का 3% लोग का मानना था कि नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी हमारे ओपिनियन पोल से 67% हैं, लेकिन यहां पर हमारा ओपिनियन पोल प्रियंका गांधी के कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा करते हुए नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी भले ही हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 67% है, लेकिन ओवरऑल जनता में उतना सा भी बिलीव नहीं आया है कांग्रेस को लेके उनके नेतृत्व पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कास्ट पॉलिटिक्स का, तो दाहिने साइड देख सकते हैं कास्ट में ओबीसी यादव जिसमें आते हैं वो 40% है, दलित 20%, 21% क्या है, आदिवासी का 0.1% है, फॉरवर्ड 23%, मुस्लिम 19%, अदर्स के पास 1% है। अब बाएं साइड की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के पास ओबीसी यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, बीजेपी के पास अपर कास्ट और बनियाज के वोट हैं, बीएसपी के पास दलित और अदर सपोर्ट फ्रॉम ब्राह्मण और मुस्लिम वोट हैं। कांग्रेस जो अपना विचारधारा और सबसे बड़ी बात है कि 89 के बाद वो स्ट्रगल कर रहा है अपने वोट बैंक को रिज्यूम करने के लिए, जो नहीं हो पा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ओबीसी मतलब 40% यादव और मुस्लिम जो 20% के आसपास है, वो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में जा सकता है। हाँ, यहाँ पे बीएसपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दलित जो 20% है वो भीम पार्टी के पास भी जाएगा। साथ में ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है, मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी के साथ भी कर सकता है। तो इस हिसाब से बीएसपी को यहाँ पे बड़ा नुकसान हो रहा है। बीजेपी की बात करते हैं, अपर कास्ट डेफिनेटली बीजेपी के साथ जा सकता है, और बनिया है जो यहाँ पे बनिया वोट है वो भी बीजेपी के साथ जा सकता है। तो उस हिसाब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही बड़ा मुकाबला होगा 2022 विधानसभा चुनाव का, हमारे ओपिनियन पोल से तो यही पता चल रहा है। दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल था यहाँ पर, जो हमने भी पूछा और आपने ओपिनियन पोल में भी देखा होगा कि कौन जीत सकता अधिकतम सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, और हमारे ओपिनियन पोल से बीजेपी को 31% वोट मिल सकती है, बीएसपी को 4%, समाजवादी पार्टी को 40% और कांग्रेस को 23%। तो यहाँ पे बीएसपी अपना जनाधार खोते हुए नजर आ रही है, बीजेपी 31% वोट रिज्यूम कर रही है और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी 40% वोट के साथ। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल इसमें जो था कि यूपी में अगला सबसे सीएम उम्मीदवार कौन है? मायावती को 5%, आदित्यनाथ योगी को 39%, अखिलेश यादव को 32% और प्रियंका गांधी को 23%। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ सबसे सीएम उम्मीदवार 39% के साथ योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। दोस्तों अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी कौन होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में, और अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद। अब 2017 की तस्वीर की बात कर लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पे 312 सीट मिली थी, कांग्रेस को 7 सीट, समाजवादी पार्टी को 47, बीएसपी को 19, अदर्स को 8, आरएलडी को 1 और अपना दल बीजेपी के सहयोगी को 9 सीट। टोटल सीट थी 403 और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उनकी सरकार अभी चल रही है। 2019 लोकसभा की तस्वीर की बात करते हैं तो बीजेपी को 62 सीटें, कांग्रेस को 1, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल को 2, आरएलडी का खाता नहीं खुला था और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। जैसे कि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाजवादी बीच में गठबंधन हुआ था और 15 सीटें इन दोनों गठबंधन को मिली थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का हम ओपिनियन पोल लेके आए और एक एक सीट का आपको बताएंगे, और सबसे ताजा सीट हमको बताने में खुशी होती है कि अदर्स को यहाँ पे ओपिनियन पोल में 4 सीटें मिली है। अदर्स में से एक भीम पार्टी को 2 सीटें, चंद्रशेखर वाली भीम पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है जो नई पार्टी है, और उसमें से 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे। एआईएमआईएम को 3 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से मिल रही है। 403 विधानसभा सीट में से
3 सीटें AIMIM को मिलेगी। RLD को 2 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से मिल रही है। अपना दल को 6 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से मिल रही है। BSP को 28 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल से। और इसके बाद कांग्रेस को हमारे ओपिनियन पोल से 30 सीटें, जो काफी बढ़त कहा जा सकता है पिछले बार के मुकाबले से। लेकिन अब बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को हमारे ओपिनियन पोल से पिछले बार के मुकाबले काफी नुकसान हो रहा है। 160 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। बहरहाल अभी इलेक्शन में काफी टाइम है, ये आप भी जानते हैं। और सबसे बड़ी पार्टी हमारे ओपिनियन पोल से होगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को 170 सीटें मिल सकती है। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल से ये आपको साफ साफ पता चलेगा कि 202 का अगर कोई भी पार्टी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है इस ओपिनियन पोल से, तो डेफिनेटली किसी न किसी का गठबंधन जरूर होगा पोस्ट इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद किसी न किसी के बीच में गठबंधन होगा और उसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों ये हमने आपको अभी 2022 में काफी समय है, लेकिन ओपिनियन पोल हमने ये बताने के लिए बताया है कि किसकी बढ़त आगे बढ़ सकती है और कौन पीछे रह सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।